हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं मैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों, कक्षा 9th और 10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, जो कि जिसके अंदर पूरा का पूरा आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, वहाँ के आप लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। और दोस्तों, आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो जाके चेक कर लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो दोस्तों, मराठाओं के द्वारा 1711 ईस्वी में कहाँ से धन इकट्ठा किया गया था, किस रियासत से? तो वो रियासत थी मेवाड़। तो सबसे पहले मराठाओं ने मेवाड़ रियासत से क्या इकट्ठा किया? धन। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता से प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? तो दलेल सिंह को। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, उन्होंने क्या किया, मराठा की सहायता प्राप्त करके, है ना, उनके साथ हाथ मिलाकर जो बूंदी के अंदर दलेल सिंह बैठा हुआ था गद्दी पर, उसे हटा देते हैं और खुद बुद्ध सिंह क्या बन जाता है? राजा, 1734 में। तो मतलब मराठाओं के द्वारा बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया गया था। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठाओं ने हस्तक्षेप किया? तो अभी जस्ट अपन ने देखा, तो बूंदी रियासत को लेकर, है ना, दलेल सिंह की जगह बुद्ध सिंह, है ना। उसके बाद राजस्थान में मराठाओं के शुरुआती दौर में किसने चौथ कर और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नॉर्मली देख सकते हो आप लोग कि मराठों ने शुरुआती दौर में, यानी कि सबसे पहले, है ना, चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था। तो आप लोगों के कौन था मराठा शासक? होता पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के द्वारा दो कर, एक तो चौथ कर और सरदेशमुखी कर वसूला गया था। उसके बाद है आप लोगों के पांचवा क्वेश्चन। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जेतारण परगना में चौथ वसूलना प्रारंभ किया। तो 1742 ईस्वी में आप लोगों के ये सोजत, रायपुर, जेतारण परगना में चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिया था। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मराठाओं को या फिर आप लोगों के मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुर्रा सम्मेलन का आयोजन कब किया जो असफल रहा? तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुर्रा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 17 जुलाई 1734 को। तो याद रखना दोस्तों, मराठाओं के लिए खतरा बनने जा रहे थे राजस्थान की रियासत है, तो खतरा से 17 जुलाई वापिस 1734। ओके, आप लोगों के 17 जुलाई 1734। उसके बाद याद रखना आप लोग, अगला क्वेश्चन है सातवां, जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, जयपुर और मराठों के बीच में तुंगा का युद्ध होता है 1787 में। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? तो सबसे पहले 1818 की संधि की थी आप लोगों के करौली। किसने की थी? आप लोगों के करौली ने। ध्यान रखना ये बात आप लोग। ओके। राजस्थान के अंदर दो बार संधि होती है। एक तो होती है दोस्तों 1803 में सहायक संधियां, और 1817-18 में होती है आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां। तो दोस्तों, ये 1803 में तो करने वाली थी भरतपुर सबसे पहले, और आप लोगों के उसके बाद अलवर, यानी राजस्थान में सबसे पहले तो भरतपुर ने की संधि, सहायक संधि। उसके बाद आश्रित सहायक संधियां किसने की आप लोगों के सबसे पहले? तो करौली के द्वारा की गई थी, याद रखना दोस्तों। ओके दोस्तों। उसके बाद आप लोगों के 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। तो दोस्तों, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी सिरोही, और सिरोही के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे शिव सिंह। कौन हुआ करते थे दोस्तों? शिव सिंह हुआ करते थे सिरोही के राजा। ओके। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में बताइए। तो दोस्तों, यहाँ सारे मिला के रखे आप लोगों के, जैसे कि कोटा रियासत का राजा हुआ करता था राम सिंह, जोधपुर रियासत का तख्त सिंह था, भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह था। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय राम सिंह कहाँ के शासक थे? तो कोटा के, तख्त सिंह जोधपुर के, जसवंत सिंह भरतपुर के। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में बताइए। तो जयपुर के आप लोगों के सवाई राम सिंह द्वितीय थे। ओके। उसके बाद धौलपुर के भगवंत सिंह थे, और बीकानेर रियासत के सरदार सिंह थे। देख लो दोस्तों, यहाँ सारे देख सकते हो, कोटा के राम सिंह है, महाराव राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह। ओके दोस्तों। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1857 की क्रांति के समय फिर से कौन सी रियासत के कौन से राजा थे? तो करौली के हुआ करते थे मदन पाल, बूंदी रियासत के राम सिंह। तो दोस्तों, याद रखना
जयपुर, जयपुर, कोटा, जयपुर, कोटा और बूंदी रियासत के राजा हुआ करते थे राम सिंह। तीनों के देख सकते हो आप लोग, तीनों के राजा हुआ करते थे आप लोगों के राम सिंह। ठीक है, कोटा रियासत के राम सिंह, लेकिन वो महाराव हो जाएंगे, है ना। जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, और बूंदी रियासत के भी आप लोगों के राम सिंह। ध्यान रखना। अलवर के थे विनय सिंह या बन्ने सिंह। अलवर के कौन थे आप लोगों के? विनय सिंह या बन्ने सिंह। ठीक है, ये लो, अलवर के राजा विनय सिंह। अब बताओ दोस्तों, धौलपुर के राजा कौन थे? धौलपुर के राजा कौन थे? तो धौलपुर के भगवंत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसलमेर रियासत के राजा कौन हुआ करते थे? तो जैसलमेर के रणजीत सिंह थे, क्योंकि जैसलमेर में रण है बहुत बड़ा, है ना। सबसे बड़ा रणभूमि, सबसे बड़ा लड़ने का स्थान जैसलमेर, पूरा का पूरा पश्चिमी मरुस्थल खाली क्षेत्र है, तो रणजीत सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह। उसके बाद आप लोगों के झालावाड़, झालावाड़ के अंदर पृथ्वी सिंह। हमारे झालावाड़ में कौन थे? पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह थे आप लोगों के। उसके बाद प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। भूल जाओ तो याद रखना, पत से प्रतापगढ़, पत से प्रतापगढ़। ठीक है, झालावाड़ पृथ्वी सिंह। क्लियर आप लोगों के। डूंगरपुर रियासत के शासक थे उदय सिंह। डूंगर कहाँ उदय होगा? डूंगर यानी पहाड़ों पर उदय होगा। सूरज कहाँ होगा? डूंगरों में उदय होगा, तो डूंगरपुर के उदय सिंह थे। सिरोही के मैंने बता दिया, 1823 में सबसे अंतिम रियासत थी जिन्होंने संधि की थी, तो सिरोही के शिव सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। अगला, अंग्रेजों द्वारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों अगला, कि अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था तो खिराज। कौन सा कर लिया करते थे अंग्रेज? खिराज लिया करते थे। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास के क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो जयपुर। तो जयपुर, है ना, जयपुर के कप्तान ब्लेक की हत्या कर देते दोस्तों वहां की रियासत राजमाता भटियानी के अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों द्वारा। ओके, तो जयपुर में घटित हुई थी घटना। उसके बाद बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा यानी कोट के दोस्तों बटन, कोटा से कोट के बटन। जोधपुर में दोस्तों बरसात नहीं होती, क्योंकि मारवाड़ में, तो वहाँ मौसम बना दो, क्या बना दो? मौसम, मेक मौसन। भरतपुर में याद रखना मोरिशन। भरतपुर का कौन हो जाएगा? मोरिशन। क्लियर आप लोगों के दोस्तों। देख लो एक बार फिर दोस्तों, ये आप लोगों के राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ पर मौसम नहीं बनता है, तो मेक मौसन हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा मोरिशन। और जयपुर का आप लोगों के हो जाएगा कर्नल ईडन। कौन हो जाएगा? जयपुर का कर्नल ईडन। और आप लोगों के यहाँ का मतलब कि मेवाड़ का हो जाएगा सावर्स। मेवाड़ का हो जाएगा सावर। सिरोही का हो जाएगा जेडी हॉल। कोटा का हो जाएगा बर्टन। कोटा का हो जाएगा आप लोगों के बर्टन। ओके दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में, तो वही बात कर रहा है दोस्तों ऊपर की तरफ वापस। ये जो मैंने आप लोगों को तुरंत अभी जस्ट बता ही दिया है, सिरोही रियासत का होल था, उदयपुर के अंदर सावर से, जयपुर के अंदर ईडन गार्डन है, मैंने बता दिया है ना। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियों में शामिल, तो आप लोगों के ये 6 सैनिक छावनियों में शामिल ये रहे: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ए नानी ब्याव देखे। तो याद रखना दोस्तों आप लोग, ए से एरिनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। ठीक है, तो ये आप लोगों के कितनी रियासत से कितने छावनियाँ हुआ करती थी 1857 की क्रांति के समय? 6 सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी। ए नानी ब्याव देखे, एरिनपुरा और नानी या नसीराबाद, नीमच, है ना, ब्यावर देखे, देवली और खेरवाड़ा। अगला है आप लोगों के क्वेश्चन 20वां, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से है? तो दोस्तों 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना का संबंध नसीराबाद छावनी से। दोस्तों इन्होंने 28 मई, इसी नसीराबाद छावनी ने 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्या कर दिया था दोस्तों? विद्रोह। ओके, विद्रोह में क्या करते हैं? अंग्रेज अधिकारी था स्पॉटिसवुड, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था स्पॉटिसवुड या वुड, और न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी की क्या कर देते? हत्या कर देते हैं वहां पर आप लोगों के। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो जाते हैं, लॉक को लॉक कर देते हैं, हार्डी को हार्ड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं दोस्तों? घायल। इनकी तो क्या कर देते हैं? हत्या। अंग्रेज
क्रांतिकारी ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। फिर ये यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं आप लोगों के, ब्यावर में चले जाते हैं। नीमच में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो नीमच में होती है 3 जून 1857 को। नीमच में कब होती है दोस्तों, 3 जून 1857 को। ओके, इंपॉर्टेंट है। नीमच में कब हुई, सबसे पहले तो बताओ दोस्तों नसीराबाद में कब हुई, तो नसीराबाद में 28 मई को। वापस बताना दोस्तों, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, 28 मई को। और नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून को, 3 जून 1857 को। देखो 3 जून 1857 को। एरिनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 21 अगस्त 1857 को। देखो एरिनपुरा से याद रखना, 21 अगस्त 1857। ओके दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये यहाँ पर बता के रखा है, बिथोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है, बिल्कुल जोधपुर का एक ठिकाना हुआ करता था दोस्तों, मारवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था बिथोड़ा। ओके, उसके बाद आप लोगों के जोधपुर के महाराजा जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का तख्त सिंह थे, तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज सिंघवी व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी दोस्तों। ओके, कुशल राज सिंघवी व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, और इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और कुशल राज सिंघवी जान बचाकर भाग गया। तो दोस्तों आप लोगों के बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, जिसके अंदर आप लोगों के एक तो अंग्रेज और आप लोगों के मारवाड़ की सेना को हरा देते हैं। कौन, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के 18 सितंबर 1857 को युद्ध होता है, उसे बोलते हैं चेलावास का युद्ध। एक तरफ होते हैं गोरे और एक तरफ होते हैं अंग्रेज। एक तरफ तो होता है आप लोगों के मेक मोशन, एक तरफ होता है मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन, और एक तरफ राजस्थान के 1857 की क्रांति का एजीजी, यानी कि आप लोगों के कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ आप लोगों के इंडियन होने के कारण चेलावास के युद्ध को 18 सितंबर 1857 को जो हुआ था चेलावास का युद्ध, उसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के हम डेली रोजाना 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहाँ से कोई सा भी आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कवर करा दिया जाएगा आप लोगों को। वीडियो में कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, कुछ नया तरीका आप बताना। यदि आपको समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा और भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। धन्यवाद आप लोगों का। एक चीज़ बताकर जाना आप दोस्त, एक चीज़ जो लास्ट तक रुका है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कौन सी थी, या आहुआ की कुल देवी किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट में देना। जितने भी है सारे के सारे ही देना, दे के रखा हो फिर भी देकर जाना दोस्तों, मुझे पता तो चले लास्ट तक किसने देखा है। और धन्यवाद आप सभी का।